जनरल रियाजी जमात नहम, इसका 8th चैप्टर कंटिन्यू है। 8th क्वेश्चन यूनिट 8 जो है हमारे पास वो सेट और फंक्शन यानी सेट और तफ़ाल का है। इसका हमने 3rd क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब इसके 3rd एक्सरसाइज इसकी जो मश्क है वो 8.3 है और इसके 3rd क्वेश्चन के ये 2 पार्ट हैं। इनको अभी हम वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए आपको हमारे पास है 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5। सबसे पहले हमने ये देखना है कि दोनों सेटों में यानी ए सेट और बी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट कोई मुश्तरक अरकान है या नहीं है। तो जब हमने 3 को चेक किया तो वो मौजूद था, फिर 4 को चेक किया तो मौजूद था, लेकिन 5 मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 और 4 है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने वेन डायग्राम बनाई और इस तरीके से सेट को ओवरलैप किया कि 3 और 4 एलिमेंट्स उन दोनों के सेंटर में आए और बी का 5 एलिमेंट ए में कंटेन ना कर तो उसमें ना शामिल हो। इसी तरह 1 2 जो है इसके एक एलिमेंट वो इसमें शामिल ना हो यानी बी में शामिल ना हो, वो इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के जो अरकान इन दोनों में नहीं है। तो जब हमने चेक किया 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और फिर 5 भी है, लेकिन 6 और 7 इन दोनों में नहीं है। तो फिर हमने 6 और 7 को ए और बी से बाहर रखा। यहाँ तक तो बात होगी इसकी डायग्राम की। अब बात करनी है ए यूनियन बी की। सबसे पहले हम इसको ए यूनियन बी यहाँ लिखेंगे कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ये एक रूल है, लॉ है, फार्मूला है या इसको जो भी कहें, तो ये मस्ट है कि अगर ज़ाहिर है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, खासियत मुबादला यूनियन की। ये जब आप इनकी जगह बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, तो इसके सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने चूँकि ए यूनियन बी देखना है और ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट होंगे, तो आसान सी बात यह है कि आप इनको गिन लें, यानी ये भी होंगे, ये भी होंगे। तो 1 2 3 4 3 4 हो गया, फिर 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, उसको आप कलर कर देंगे। और ये कलर पोर्शन शो करता है कि ये वेन डायग्राम किस चीज़ के लिए बनी है। हमारे पास ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, वो इस कलर्ड पोर्शन से शो कर रहा है। ये हिस्सा इसका ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है। सेकंड पार्ट अब हम इसका करते हैं, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। इसको अब हम सारा हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास वही एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैप तो कर रहा है, तो हम मुश्तरक एलिमेंट्स को एक दूसरे के अंदर इस तरह शो करेंगे कि वो दोनों में शामिल हों। ए बी और ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4 और 5 और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 6 और 7। सॉरी, कॉमा इसमें आप नहीं लगा सकते, ये वेन डायग्राम है, इसमें सिंपल आपने लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स को हम शो करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स के लिए हम सिर्फ 3 और 4 वाले जो पोर्शन है उसको हम कलर करेंगे।
तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो यहाँ तक वेन डायग्राम इसकी मुकम्मल हो गई। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसी मश्क 8.3 का। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट बराबर है ABC और 1 2 3 4 और सेट A हमारे पास है C और 3। B सेट है हमारे पास A 3 4। तो अब हमने मालूम करना है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A माइनस B B माइनस A। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और सेट A के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे शो किए, लेकिन सेट A के एलिमेंट्स हमारे पास C और 3 है, तो हमने A को C और 3 के साथ लिखा। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास A B C, तो ये A B C 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मालूम हमने करना था A कॉम्प्लीमेंट, तो हम कलर करते हैं इसको ताकि पता चले। A कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जो सेट में यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट A में ना हो। तो हम इसको कलर करेंगे। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स ये हैं जो कि सेट A में नहीं है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स आ गए। अब है B कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम इसी तरह हम करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए देखिए हम सेट B के एलिमेंट्स कौन से हैं, A 3 एंड 4। सेट B के एलिमेंट्स है A 3 एंड 4। तो हम इस यूनिवर्सल सेट को यानी सेट B है हमारे पास और ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इस तरह प्लॉट करेंगे कि ये जब 3 एलिमेंट, क्योंकि ये सब सेट है उसका, तो जब ये 3 एलिमेंट आएंगे तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो A पहला एलिमेंट A, फिर B C 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगर इसको यहाँ लिख दें हम 1 2, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेट B को भी सेंटर में लिख देते हैं। तो इसको हमने सेट B। अब B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कौन सा सेट होगा, B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट B में ना हो। तो हम उसको कलर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो शो हो रहे हैं, यानी सेट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एलिमेंट्स इस शेडेड पोर्शन में हैं वो सारे B कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा हैं। अब इसका अगला हिस्सा है A कॉम्प्लीमेंट A माइनस B। अब इस हिस्से को करते हैं। अब हमने सेट A माइनस B फाइंड करना है, तो हम इसको ड्रा करते हैं। सेट A और B के जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो हमारे पास सिर्फ सेट A और B के जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो सिर्फ 3 है। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो सिर्फ एक एलिमेंट है 3 और बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है हम उसको ओवरलैप करेंगे। ये हम इसलिए देखते हैं कि ओवरलैप करना है या नहीं। अगर करना है तो उसको कैसे कर, मतलब उसके अंदर कौन सा एलिमेंट रखेंगे। तो हमने इसको इस तरह ओवरलैप करना है कि यहाँ पे 3 आए। ये आपके पास A है, A के 2 ही एलिमेंट हैं C और 3, और B के हमारे पास हैं A 3 एंड 4। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही, इसलिए हम भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ना शो करेंगे, ना लिखेंगे, ना ही शेड देंगे। अच्छा, अब सेट A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हों। तो सेट A के ये वाले एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है। तो इजी बात है, आप इसको कलर करें। ये कलर ही शो करता है कि आपका आंसर क्या है। तो ये हमारे पास आ गया A माइनस B। सेकेंड है हमारे पास लास्ट
बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसके लिए हम वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अब हमने सेट बी के वो एलिमेंट्स बताने हैं जो ए में ना हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट बी को लिखेंगे। ए 3 4 ये सेट बी है और ये सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास सी है, ओनली सी। इट मीन्स के सेट बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो तो वो हमारे पास सिर्फ ये ए और 4 है। तो हम इसको शेड कर देते हैं। वेन डायग्राम्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर बात इसके समझ नहीं आती तो उसकी मेन रीज़न ये है कि कलर सही नहीं करते। अगर इसकी कलर सही तरीके से करें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आसान सा किस्सा तो ये है कि आप जिस मार्कर से करें तो उससे उसको अंडरलाइन कर दें, ताकि वो शो करे कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट की है। और वो यहाँ पे जिस तरह नक्शे में आपके पास होता है, जिस तरह ग्राफ में आपके पास होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 4th क्वेश्चन।